मम्मी, काजल, हो गई बेटा नींद पूरी? हाँ मम्मी, नींद हो गई मेरी पूरी। आप ये बताओ, आप क्या कर रहे हो सुबह सुबह किचन में? भाभी कहाँ है? बेटा, बेटा अभी तुम्हारी भाभी को मैं अभी नाश्ता बना कर दिया है मैंने। ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। मम्मी, क्या भाभी कोई छोटी बच्ची है और उनके लिए तो सुबह सुबह नाश्ता बना रही हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है मम्मी? ऐसी ऑफिस का बहाना लगा कर ना, घर की सारी कामों की जिम्मेदारी भाभी आपके ऊपर ही डाल देंगे धीरे धीरे। माना कि उन्हें ऑफिस जाना है, तो फिर घर की कामों की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी तो देखना पड़ेगा उन्हें। बेटा, कर दी तो है तेरी भाभी घर के सारे काम। ऑफिस से आने के बाद घर वही संभालती है बेटा। रात का खाना तो वही बनाती है। सुबह सुबह बेटा उसे कहाँ टाइम होता है? 10 बजे तो उसे ऑफिस पहुंचना होता है। और काजल, 5 बजे उठती है तेरी भाभी। सुबह की झाड़ू बर्तन वगैरह सब उसी ने की है। मैं तो बस सुबह नाश्ता ही बना देती हूँ, बाकी तो वही संभालती है बेटा। अच्छा ये सब छोड़, क्या बनाओ तेरे लिए नाश्ता में? मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो। मेरे लिए भाभी के लिए कोई गलत सोच नहीं है, और न ही मैं उनके बारे में कुछ बुरा बोलना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी, मुझे आपके लिए चिंता होती है। अरे आप इस उम्र में घर का सारा दिन काम करते रहते हो। मम्मी, मुझसे सब देखा नहीं जाता मुझसे अब। काजल, तुझे मेरी बहुत फिक्र हो रही है ना? ऐसा कर, चाय मैंने बना दी है। 2 पराठे अपने लिए सेक ले, 2 पराठे मेरे लिए सेक ले। आजा ड्राइंग रूम में, आजा बैठ कर खाते हैं। हाँ मम्मी, ससुराल में मैं तो सारे काम करती हूँ। यहाँ मायके में भी रोटी बनाकर मैं खुद खाऊं। बहू का तो नाश्ता बहुत जल्दी पैक कर दिया। बेटी से बोल रहे हो कि मैं खुद बना लूं? दीदी, नमस्ते दीदी। दीदी, आप किस टाइम आए थे रात को? मुझे तो पता ही नहीं चला। आपको क्यों पता चलेगा? आप तो ऑफिस जाती हो, आकर थक जाती हो, सो रही थी, और अभी आई हो अपने कमरे से निकलकर। कैसे पता चलेगा कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है? रात को आई थी मैं 12 बजे। अरे दीदी, कभी सीधा बात का सीधा कभी जवाब दिया करो। आप मुझे कोई फोन करके बताई तो नहीं थी कि मुझे पता होगा कि मैं आपका वेट करूंगी? मुझे तो मम्मी जी से पता चला कि आप आए हो रात को। बहू, ये तेरी ननद लगती है। ऐसा तो इसने कहा नहीं और ऐसा तुम जवाब दे दिए। दीदी सॉरी। क्यों मम्मी, अब क्यों बुरा लग रहा है? आपने सर पे चढ़ा रखा है। सुबह से जब नाश्ता बना बना कर दोगी ना, तो ऐसे बोलेगी ये किसी की इज्जत नहीं करने की। आज मेरी नहीं कर रहे, कल तुम्हारी भी नहीं करेगी। मम्मी जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलती हूँ मैं। काजल, ये तुम्हारी भाभी को सब ये बोलने की क्या जरूरत थी? तू भी वैसे कम नहीं है। ऐसा है मम्मी, आप डरती होगी अपनी बहू से। मैं नहीं डरती। छोड़ो ना मम्मी, आप मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो मेरे लिए। मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। वैसे तो रात 12 बजे आई थी, तूने कुछ खाया है ही नहीं। तुझे भूख लग रही होगी। क्या करूं मम्मी, आपको तो पता है मम्मी, उनकी फ्लाइट शिफ्ट, इसलिए रात को छोड़ गई यहाँ पर। चल तू बैठ बेटा, मैं अभी लाती हूँ अभी। मम्मी, आपको पता है मेरी सास का फोन आया? पूछ रही थी कब तक आऊंगी। मैंने तो मना कर दिया। बोल दी मैं अभी नहीं आ रही, मैं 15 दिन और रहूंगी मैं अपनी मम्मी के पास। मम्मी, पता नहीं क्या जादू होता है मायके में, यहाँ आने के बाद मम्मी जाने का मन ही नहीं करता। मेरा तो ऐसा मन करता है मैं तो 1-2 महीने और रहूं मैं यहाँ पर लगातार। दीदी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, लेकर आती हूँ आपके लिए खीर। वैसे भाभी, अब देखो, अब लग रहे हो बहू जैसे। सुबह आप क्या पहनकर जाते हो उटपटांग कपड़े आप ऑफिस में? दीदी, घर पर तो मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन ऑफिस में मेरा मजबूरी है ना ये सब पहनने की, क्योंकि ऑफिस में ये सब कपड़े अच्छे नहीं लगते ना। क्यों भाभी, आपके ऑफिस वाले मना करते हैं क्या साड़ी पहनने के लिए? आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद तो साड़ी ही पहनी जाती है। दीदी, मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। मम्मी, मैं भी जाती हूँ भाभी के पास किचन में। सोचेंगे कि हम दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं और ऑफिस से आकर किचन में लगी हुई है। और वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिला उससे बात करने का। जाती हूँ मैं भाभी के पास। हाँ बेटा, बहुत अच्छा रहेगा।
अरे ननन भाभी का रिश्ता ही खट्टा मीठा रहता है। जा जा अपने भाभी के पास ही आती हूँ। भाभी, दीदी आपके लिए खीर बनाई है, कुछ मीठा बनाते हैं ना। भाभी, इसे खीर नहीं कहते, इसे दूध की बर्बादी कहते हैं। अरे बहू, जब खीर बनाने नहीं आती थी तो मुझे बता देती, ये दूध बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। भाभी, मम्मी सही कह रही है, जब बनाने ही नहीं आती थी तो मम्मी से पूछ लेती ना आप। दीदी, आपने खीर को टेस्ट किया है? इसकी शक्ल से पता चल रहा है ये अच्छी नहीं है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। ऐसी खीर होती है क्या? इसमें मोटे मोटे ऊपर से काजू डाल दिए, इसमें ऐसे कौन डालता है? ऐसे है दीदी, आप भी अच्छी शक्ल का खाना बना लो और मेरे लिए भी बना देना, जो मैं खाना नहीं बना रही। बहुत हो गया बहू, घर आए बेटी के साथ ऐसे कौन बोलता है? तेरी ननद लगती है ये। तू सारा दिन ऑफिस में रहती है, पीछे से तूने कभी सोचा है कि कौन काम कर रहा है? मैंने कभी तुझे दिया क्या कोई ताना? अरे चुपचाप तुम्हें प्यार से नाश्ता बना कर देती हूँ मैं तुम्हें, और तू मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं हो रही तुझसे। और ऐसा तुझसे क्या बोल दिया बहू? बस यही तो बोला था काजल ने, अगर तुझसे खीर बनाने नहीं आती थी तो मुझसे पूछ लेती। मुझे अच्छे से पता है बहू, तू नौकरी करती है, मैं जानती हूँ बहू तुम्हें रसोई में इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती है। अगर काजल ने तुझसे कुछ बोल दिया तो उसे इतनी जवाब देने की क्या जरूरत है? अरे इस घर की बेटी है, इसकी कोई इज्जत है? मम्मी जी, मैं ऐसा क्या बोल दिया? मैंने बस यही तो बोला है, जब आपने खीर को टेस्ट ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चला कि अच्छी और खराब है? भाभी, मैं मानती हूँ कि आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाने नहीं सिखाया, लेकिन इतना तो बताया होगा ना, खाना जब देखने में अच्छा लगता है तब ना खाने का मन करता है किसी घर का भी। अरे बहू, ऐसे कहाँ जा रही है? अपनी माँ से खाना बनाने सीखने।